आज हम एक ऐसी दुखद घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सऊदी अरब में एक पाक सफर के दौरान हुई। एक ऐसी घटना जिसने कई परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे कि ये यात्रा क्या थी, फिर हाईवे पर वो भयानक टक्कर कैसे हुई, उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ, और आखिर में इस हादसे के बाद क्या हालात बने और कौन से सवाल आज भी जवाब मांग रहे हैं। देखिए, इस घटना की तह तक जाने के लिए सबसे पहले हमें उस सफर को समझना होगा। वो सफर जो उस बस में बैठे लोगों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता था। असल में ये सभी भारतीय तीर्थयात्री उम्रा करके मक्का से मदीना के रास्ते पर थे। यानी कि ये लोग अपनी जिंदगी की एक बहुत ही खास, एक पाक यात्रा पूरी कर चुके थे और उनके दिलो दिमाग में एक अलग ही सुकून था। लेकिन ये पाक सफर अचानक एक भयानक हादसे में बदल गया। चलिए देखते हैं कि कैसे सुबह के अंधेरे में ये दर्दनाक मोड़ आया। तो हुआ ये कि 17 नवंबर 2025 की सुबह थी। वक्त था करीब 1:30 बजे का। बस हाईवे पर थी, मदीना पहुंचने से बस 25 किलोमीटर पहले, और तभी यह हादसा हो गया। और कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी बस आग का गोला बन गई। अब जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। हाईवे पर दो गाड़ियां थीं। एक तरफ तीर्थयात्रियों से भरी बस जिसमें करीब 46 लोग थे, और दूसरी तरफ एक डीजल टैंकर, यानी एक ऐसा भारी वाहन जो बेहद ज्वलनशील ईंधन से भरा हुआ था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। बस सीधे डीजल टैंकर से जा टकराई, और टक्कर होते ही बस में भयानक आग लग गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अब बात करते हैं इस कहानी के सबसे मुश्किल और दर्दनाक पहलू की, यानी इंसानी जानों के नुकसान की। उस बस में, जैसा कि हमने बताया, कुल मिलाकर लगभग 46 लोग सवार थे। सब अपनी यात्रा पूरी होने का इंतजार कर रहे थे, और उन 46 में से 45 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक ऐसा आंकड़ा जो वाकई दिल दहला देता है। इस भीषण आग और टक्कर के बीच किस्मत से, या कहिए चमत्कार से, सिर्फ एक ही शख्स बच पाया। और ये सिर्फ कुछ लोगों की मौत नहीं थी, पूरे के पूरे परिवार उजड़ गए। जान गंवाने वालों में ज्यादातर हैदराबाद, तेलंगाना के रहने वाले थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे। सोचिए, एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों के 18 लोग एक साथ इस हादसे का शिकार हो गए। जो एक शख्स बचा, उनका नाम था मोहम्मद अब्दुल शोएब। हैदराबाद के रहने वाले 24 साल के शोएब ने बस में आग फैलने से ठीक पहले एक पल की भी देरी किए बिना बस की खिड़की से छलांग लगा दी। सिर्फ एक पल के फैसले ने उनकी जान बचा ली। इस हादसे के बाद जाहिर है हर तरफ से सवाल उठने लगे, और ये जानना जरूरी हो गया कि अब आगे क्या होगा और जवाबदेही किसकी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर इस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है। इसके जवाब में कई स्तरों पर काम शुरू हुआ। भारतीय दूतावास ने फौरन सऊदी अधिकारियों से संपर्क साधा। तेलंगाना सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया, और भारत से एक हाई लेवल टीम को राहत के कामों पर नजर रखने के लिए भेजा गया। इस घटना की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे हाल के सालों में उम्रा करने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों से जुड़ी सबसे घातक विदेशी दुर्घटनाओं में से एक कहा गया। लेकिन इतनी कार्रवाई के बाद भी कुछ बहुत अहम सवाल अभी भी बाकी हैं, जिनके जवाब मिलना बहुत जरूरी है। अब जो जांच हो रही है वो कुछ खास चीजों पर फोकस कर रही है, जैसे कि टक्कर की असली वजह क्या थी, क्या तीर्थयात्रियों को ले जाने वाली गाड़ियों के लिए सेफ्टी रूल्स का पालन हो रहा था, और सबसे जरूरी, भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आस्था और विश्वास का कोई भी सफ़र इस तरह एक दर्दनाक हादसे में न बदल जाए।